अब देखिए आज का महत्वपूर्ण, जैसे हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसका उपयोग दांत से होता है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी सभी लोग जो थे वो सभी लोग जंगल में जा कर के उन लोग जंगल के जो महत्वपूर्ण दातुन होते थे, जैसे करंज का दातुन हुआ, नीम का दातन हुआ, बबूल का दातन हुआ, ये सभी जो उपयोगी है हमारे दांत के लिए और शरीर के लिए भी। यदि उसका रस भी, नीम का यदि हम दातुन करते हैं उसका रस धीरे धीरे हम लोग चबाते हैं दांत से, तो उसका रस भी हमारे शरीर में जाता है, तो वह हमारे शरीर को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। योग सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को करता है, परंतु आज हम सभी लोग उस प्रकार के जो दातुन करने का जो पद्धति था वो हम लोग छोड़ दिए। अब जल्दी जल्दी इतना भाग दौड़ का जीवन हुआ, अब पता नहीं को किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो ब्रश लगाए दूसरी तरफ घुमाए। कितने लोग तो लैट्रिन में बैठे बैठे ब्रश भी करते रहते हैं, लैट्रिन भी करते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक काम एक साथ में एक ही काम किया जाए। तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में दांत अत्यंत कमज़ोर हो गया है। लोग रोटी खाने के लिए, अब रोटी कैसे बनती है, एकदम कागज़ की तरह, क्योंकि अब दांत ही कमज़ोर है। पहले के जो रोटी होते थे, ज्वार के रोटी होते थे, बाजरे के रोटी होते थे, मक्का के रोटी होते थे, मांडवा के रोटी होते थे, ये सभी जो मोटे दाने के जो आहार था वो हमारे शरीर को पुष्ट बनाता है। तो उसको मजबूती से चबाने के लिए दांत मजबूत होना चाहिए। जब चबा चबा के हम भोजन करेंगे तब हमारे शरीर को पाचन अच्छे ढंग से होगा। और मुख्य पाचन करने का आधार तो दांत है। जितने बार अधिक चबाएंगे भोजन को, आहार को, उतना ही अधिक हमारे जो पाचन रस है वो तैयार होता है मुंह में, और वो पाचन रस के माध्यम से, लार्वा के माध्यम से वो भोजन पचता है। फिर वो जब हमारे बड़ी आंत से होते, छोटी आंत से होते हो जाता है, तो शरीर में सभी अंग प्रत्यंगों को वो पौष्टिक आहार प्रदान करता है। आज हम सभी लोग इतने दुर्बल हो गए हैं कि उस तरह की रोटी तो आज खा ही नहीं पाते हैं। अब रोटी जो बनती है एकदम कागज़ की पतली, जो कि दांत कमज़ोर हो गया। तो दांत को मजबूत करने के लिए यदि हम दातन नहीं करते हैं, दातन से हम लोग चबाते थे तो दांत का एक्सरसाइज होता था, चबाते थे फिर उसको घींचते थे, तब हमारा दांत मजबूत रहता था। और लोग 90 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष तक के जो बुजुर्ग होते थे वो लोग चने को चबा लेते थे, गेहूं को, धान को, चावल को, अनेकों प्रकार के जो भी बनते थे उनको आरामदायक व्यवस्था में आप लोग खाते थे। आज हम लोग को मजबूती करने के लिए एक्सरसाइज अब करना जरूरी है। यदि दांतन नहीं करते हैं तो हमको एक्सरसाइज करना जरूरी है। दांतों का एक्सरसाइज कैसे करते हैं, दोनों दांतों को आपस में लगाते हैं, ऊपर का और नीचे का, इस तरह से दांतों को लगाते हैं। देखिए इस तरह दोनों को दबाइए और जोर दीजिए, एहसास हो कि हम दबा रहे हैं किस चीज़ को। यदि तेज आवाज़ करनी हो थोड़ा सा गति दीजिए। दांतों का और एक दूसरे के ऊपर दबाइए। जब सुबह में हम ब्रश कर लेते हैं, यदि दांतन नहीं होता है तो अंगुलियों, एक अंगुली को दांतों के ऊपर घिसने का दोनों तरफ से। और आज के समय में आप देखते हैं कि जो हमारे को पेस्ट दिया जाता है वो पता नहीं किस चीज़ का पेस्ट बनता है, वो आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो ये ध्यान रखिए कि यदि आपको दातुन उपलब्ध है तो दातुन से ही आप मुंह धोइए, जिससे दांत मजबूत हो आसपास में। और जंगल से मंगवा करके भी आप धो सकते हैं। और यदि नहीं हो तो कम से कम सरसों का तेल और उसमें सेंधा नमक डाल करके और अंगुलियों के ऊपर रख करके दांतों को घिस लीजिए, लगा लीजिए। और लगाने के बाद उस पर अंगुलियों से मालिश कीजिए, मसाज कीजिए, ऊपर नीचे, दाएं तरफ, बाएं तरफ, अंदर। और इसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर इसको धो लीजिए। धोने के बाद फिर आपका दांत पूर्णतः मजबूत बन जाएगा। इसलिए हम लोग दांत का अभ्यास निश्चित रूप से रोज़ करें। दवाएं
चौवा तलावा, दांत आगे, फिर दबाएंगे। ये दांत का अभ्यास। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।